सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। आप सभी का हिंदी अड्डा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी को पता है कि हम लोग समीक्षा अधिकारी के लिए बहुत बेहतरीन क्लास कर रहे थे। इधर एक दो दिन से थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ मेरी व्यस्तता के चक्कर में। उसके लिए आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, क्योंकि आपकी चिंता करने के लिए मैं हूँ। इतना अभ्यास करा दिया हूँ कि कुछ भी बाहर जाने वाला नहीं है। और ये जो 60 में 60 स्कोर है, ये आपकी मेहनत के ऊपर और मेरी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने अपने हिस्से का मेहनत कर दिया है, अभी और कर रहा हूँ, लगातार करूँगा। अब आप कितना मेहनत करते हैं उससे डिसाइड होगा कि आप 60 में 60 पाते हैं या 55 पाते हैं या 40 पाते हैं या 20 पाते हैं। लेकिन अगर आपने मेहनत कर दिया तो ये आपका स्कोर कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं किसी भी सूरत में 55 प्लस तो रहना ही है। ठीक है। किताब के लिए बार बार बताया है, एथेंटिक किताब पढ़ना है, कोई फुटपाती या फालतू पब्लिकेशंस किताब नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसे आयोग मानेगा नहीं। एथेंटिक किताब पढ़ने से फ़ायदा क्या होता है कि कुछ अगर गलती उसमें भी है तो ऐसी स्थिति में आयोग 2 उत्तर मान लेता है। जैसे वासुदेव नंदन आप पढ़ सकते हैं, पृथ्वीनाथ पांडे को पढ़ सकते हैं, हरदेव बाहरी को पढ़ सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा और किसी अन्य किताब को नहीं मानता। हाँ, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है कि रिपीटेड जो प्रश्न है आपके PYQ, उसे आप पढ़ लीजिए। जो भी आपको अच्छा लगे, चाहे घटना चक्र का ले लीजिए, चाहे युद्ध का ले लीजिए, बशर्ते एक ही शर्त है, सही होना चाहिए, सही होना चाहिए। और सही नहीं है तो सही कहाँ से हुआ, क्योंकि घटना चक्र में भी कुछ गलतियाँ पाई जाती हैं, युद्ध में पाई जाती हैं। वो चीज़ जो ये किताब है वो आपकी पूर्ति कर देगा। सही रणनीति बार बार बताया है, कैसे रणनीति बनाना चाहिए, आगे भी बताएंगे। ठीक है। सही रणनीति कैसे होनी चाहिए बार बार बताया गया है। पेपर में छपने वाले प्रश्न की बात जहाँ तक है, तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। और यही प्रश्न आपका सिलेक्शन भी दिलाता है यदि आपने मेहनत किया। ये क्लास 6 आज हम लोग पढ़ेंगे वाक्य शुद्धि के लिए। वर्तनी शुद्धि ऑलरेडी हो चुका है और आप सभी को पता है कि बहुत बेहतरीन अभ्यास हुआ है। अगर आपने पढ़ा होगा तो मज़ा आएगा और स्कोर भी अच्छा होगा। और आप लोगों का अगर विचार है कि एक क्रैश कोर्स चला दिया जाए 12 से 15 दिनों का, जिसमें बेहतरीन आपको लगभग 3000 प्रश्न देखने को हिंदी का मिल जाएगा। और इस क्रैश कोर्स को अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो समझ लीजिए कि आपका हिंदी का स्कोर 60 में 60 होने से कोई नहीं रोक सकता है, अगर आपने मेहनत किया तो। और मेहनत नहीं किए तब फिर जो है संभव नहीं है। मेहनत तो करना होगा। अगर मेहनत करना है, स्कोर बढ़ाना है, किसी भी सूरत में कितना भी क्यों न कोई कमज़ोर हो, अगर इस कोर्स को करता है तो ये मान के चलिए 55 से नीचे आपका स्कोर रहने वाला नहीं है, 55 प्लस भी जा सकता है। अब आप कितना मेहनत करते हैं, आप क्या चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप लोगों को क्रैश कोर्स करना है 12 से 15 दिनों का, तो बहुत बेहतरीन लगभग 3000 प्रश्नों का करवा दूंगा मैं, जिसमें 6 जो PDF आपका सेक्शनल वाइज रहेगा और 6 PDF आपका जो है टॉपिक वाइज रहेगा। ठीक है। टॉपिक वाइज रहेगा। 720 प्रश्न तो आपको यहीं से मिल जाएंगे। 720 प्रश्न, 720 प्रश्न आपको यहीं से मिल जाएंगे, केवल ये 12 PDF से। उसके बाद जितना मैंने अभ्यास अभी तक कराया है उन सब का PDF दे दूंगा। इन सब को मिला के लगभग 3000 प्लस ही आपको प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। और इससे बाहर कोई प्रश्न चला जाए तो बताइएगा। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप हूबहू बिल्कुल उम्मीद मत करिएगा कि हूबहू एकदम लिखा होना चाहिए जैसे मैंने लिखा है। कहीं नहीं होता, हिंदुस्तान के किसी भी पेपर में नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए कोई भी प्रश्न है, आप वर्तनी के माध्यम से भी वाक्य को सही कर सकते हैं। बहुत से ऐसे उदाहरण अभी आपको सामने दिखेगा। जैसे वर्तनी शुद्धि की बात आएगी, देखिए तात्कालिक है तो आपको पहचानना है कि तात्कालिक वर्तनी में मैंने बताया सही है कि नहीं। मान लीजिए रेणु है, ये नाम है, अब आप इसको रेणु पढ़ रहे हैं, रेणु लिखा है या रेणु लिखा है कि रेणु लिखा है। अब आपको यही नहीं पता है कि कौन सा इसमें शुद्ध है, ये शुद्ध है कि ये शुद्ध है कि ये शुद्ध है, तो इसमें आपकी गलती है। मैंने तो आपको बता दिया वर्तनी शुद्धि में कि रेणु कौन सा सही होगा, तात्कालिक होगा कि तत्कालिक होगा। तो अब आप उस बेस पे प्रश्न गलत करके आए तो क्या, मान लीजिए वाक्य दूसरा हो, तात्कालिक या तत्कालिक में आपको पहचानना हो कौन सा सही है। तो इस तरह से मिला जुला के अगर आप अच्छे से पढ़ ले रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपका किसी भी सूरत में, अगर आपने बहुत मेहनत अच्छे से कर लिया तो 60 में 60 भी आ सकता है, नहीं 55 प्लस नीचे
तो सवाल ही नहीं उठता। बस आपको ईमानदारी करना होगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग बढ़ते हैं अपने अभ्यास की तरफ। बहुत बेहतरीन प्रश्नों का अभ्यास है, इसमें आपको रिपीटेड प्रश्न, समीक्षा अधिकारी में पूछे गए प्रश्न, हर तरह के प्रश्न देखने को मिलने वाला है। बस ये है कि अच्छे से पढ़िए आप लोग, तो हर तरह के प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। अगला पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह बताना है। आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2021 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है, उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, ठीक है। आपकी आयु 40 वर्ष है। तो ध्यान रखिएगा, मुक्त हस्त या मुक्त कंठ की जो बात है, चाहे मुक्त कंठ की बात हो चाहे मुक्त हस्त की बात हो, ये जो स देख रहे हैं, से दिख रहे हैं ना, ये है निरर्थक, अनावश्यक, अनुचित शब्द, ठीक है। इसी तरह देखिए, यहाँ मैं गलती से लिखने जा रहा था, इसी कारण यहाँ पे डिलीट किया मैंने, तो गैप बना हुआ है। ये वाक्य जो पूरा सही है, बीच में कुछ भी नहीं है। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया या उसने मुक्त कंठ बड़ाई की, से का प्रयोग अनुचित है, ठीक है। कारक संबंधी दोष है, बे मतलब का सा से सी का के की जहां आता है, जिसकी आवश्यकता नहीं रहती उसे कारक संबंधी दोष कहा जाता है। तो से का प्रयोग पहले में अनुचित है। कहने में आपको उठपटांग लग रहा हो कि उसने मुक्त कंठ बड़ाई की, ये आप नहीं कहते। आपको तब अच्छा लगता है जब आप कहते हैं उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की। ये इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि बचपन से हम गलत बोलते आ रहे हैं, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है, तो हमारी गलती है कि हम हिमालय के साथ पर्वत लगाते हैं, ठीक है। जबकि हिमालय अंडरस्टूड की बात है कि वो उसी में समाहित है पर्वत, ठीक है। उसका नाम है, पर्वत का ही नाम है हिमालय। तो मेरा नाम मनोज या मनोज 2 बार बोलने का क्या मतलब है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। इसी तरह से आगे के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, से का प्रयोग अनुचित है, इसलिए गलत है। ये वाला वाक्य आपका सही है, बीच में डैश नहीं रहेगा इतना ज्यादा, वो गलती से हो गया है। समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, ठीक है। ये क्यों अशुद्ध है या गलत है, इसको अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो ध्यान रखिएगा, समस्त का प्रयोग यहाँ पे अनुचित है। बस इतना ही होना चाहिए कि प्राणी मात्र का कल्याण करो। प्राणी मात्र में समस्त तो आ ही जाएंगे, प्राणी मात्र समस्त प्राणी ही होते हैं पृथ्वी पे, तो समस्त का प्रयोग यहाँ पे अनुचित है, ठीक है। मात्र यही रहेगा कि प्राणी मात्र का कल्याण करो। आपकी आयु, आयु के लिए बताया था, आयु पूरे जीवन काल के लिए यूज किया जाता है। तो आयु की जगह आपका एक शब्द होता है अवस्था। अवस्था वर्तमान समय में जो आपकी उम्र है उसके लिए यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर होनी चाहिए आपकी अवस्था 40 वर्ष है, ठीक है। इस पर बहुत अभ्यास हो चुका है पहले भी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है आपको बताना। ये भी आरओ मेंस 2021 में ही पूछा गया है। इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा, पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, सी में है 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, और डी में है भारत एक समृद्धशाली देश है। तो आपको पहचानना है कि अब आपको बताना होगा कि पहला विकल्प में तत्कालिक होता है शुद्ध वर्तनी, की तात्कालिक होता है कि तत्कालिक होता है। तो ध्यान रखिएगा, तात्कालिक शुद्ध होता है, इसलिए विकल्प तो अशुद्ध है नहीं, ठीक है, ठीक है। बात आती है पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं। तो ये भी वाक्य आपका सही हुआ। भारत समृद्धशाली देश है, ये भी आपका वाक्य सही है। गलत बचा विकल्प बी गलत है। क्यों गलत है, मात्र एक विराम चिन्ह के कारण गलत है। देख रहे हैं यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है, तो यहाँ पे फुल स्टॉप ना होकर के प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए, ठीक है। बस एक विराम चिन्ह की बात है, जरा सा लापरवाही, आपका प्रश्न गलत हो गया। और गलत करके लोग आए हैं, ऐसा नहीं, अच्छे अच्छे लोग, क्यों, दबाव में, प्रेशर में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में एक वाक्य शुद्ध नहीं है, ठीक है। कौन सा शुद्ध नहीं है देखते हैं। उसने केवल मुझे निमंत्रित किया, बी सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, सी आपने उसे टका सा जवाब दे दिया, डी शिष्य गुरुजी के पैर में गिर पड़े, ठीक है। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, स्पष्ट रूप से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, पैर में नहीं गिरा जाता, पैर पर गिरा जाता है, ठीक है। छत में नहीं बैठा जाता, छत पर बैठा जाता है। घर पर नहीं रहा जाता, घर में रहा जाता है, ओके। बाकी सभी सभी हैं।
यहीं पे केवल में का प्रयोग अनुचित है, में यहाँ पे जो लगा हुआ है ये गलत है, पर लगा होना चाहिए। ठीक है, चलिए प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्यों में एक अशुद्ध है, कौन सा शुद्ध है? उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी। राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं। तो आपको देखना होगा कि इसमें क्या गलत है। छोटी छोटी बातों से देखिए, प्राण क्या है? प्राण बहुवचन होता है तो इसे एक वचन रूप में लिखा गया है, यहीं पे प्राण न होकर के होना चाहिए उसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। क्या समझ में आ रहा है? सही बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बाकी वाक्य सही है। ठीक है, एक वाक्य शुद्ध है 5 नंबर में, शाहजहां ने सड़क को बनवाई। आप वाली किताब छत में पड़ी है। समाज के भिखारियों से कृपा करनी चाहिए, उसके साथ उचित न्याय किया जाएगा। स्पष्ट रूप से अगर आप ध्यान दे रहे हैं अभी तक के अभ्यास में, तो आप 3 विकल्प को तुरंत काटेंगे। पहले को काटेंगे आप, दूसरे को काटेंगे, तीसरे को काटेंगे, चौथे को आप बोलेंगे कि हाँ ये विकल्प सही है। क्यों? क्योंकि शाहजहां ने सड़क को बनवाई, को का प्रयोग अनुचित है, सीधा सही होगा। यहाँ पे कारक चिन्ह, कारक संबंधी दोष है। शाहजहां ने सड़क बनवाई ऐसे होना चाहिए। आप वाली किताब छत में नहीं छत पर पड़ी है, में का प्रयोग अनुचित है, यहाँ पे पर का प्रयोग होगा। ठीक है, समाज के भिखारियों से नहीं, समाज के भिखारियों पर कृपा करनी चाहिए, ये सही होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 6, निम्नलिखित या निम्नांकित में एक वाक्य शुद्ध है। पहला, उसे कह दो कि भाग जाए, मैं घर ही हूं, पुस्तक को जहां से उठाए वहीं रख दो, इस पुस्तक की यही विशेषता है। आपको बताना है इसमें कौन सा आपका विकल्प सही है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि इसमें विकल्प डी आपका शुद्ध वाक्य है, इस पुस्तक की यही विशेषता है। बात आती है कि फिर पहले में गलत क्या है, तो यहाँ पे उसे का प्रयोग अनुचित है, उससे होना चाहिए। यहाँ पे उससे कह दो कि वह भाग जाए। ठीक है, उसे का प्रयोग की जगह उससे होना चाहिए। मैं घर ही हूं या घर पर हूं, पर ही हूं या घर पर हूं, ये सब गलत होते हैं। मैं घर में हूं, यहाँ में का प्रयोग होगा। हम लोग बोलते बोलते हमारी आदत खराब हो गई तो हम पर लगा देते हैं, घर पर हूं या घर पर हूं, जो समझते हैं वो बोलते हैं घर में है। ठीक है, तो यहाँ पर ही का प्रयोग अनुचित है, अगर पर है तो भी अनुचित है। घर में हूं, मैं घर में हूं होना चाहिए। पुस्तक को जहां से उठाओ वहीं रख दो, को का प्रयोग अनुचित है। ठीक है, यहाँ पर जो है आदेश दिया जा रहा है। ठीक है, तो होना क्या चाहिए? होना चाहिए पुस्तक जहां से उठाओ वहीं रख दो। को का प्रयोग यहाँ पे अनुचित है, निरर्थक है, असंगत है। को का प्रयोग नहीं होना चाहिए यहाँ पे। पुस्तक जहां से उठाओ वहीं रख दो। ठीक है, यह एक आदेशात्मक वाक्य है। प्रश्न 7, निम्नलिखित वाक्यों में एक शुद्ध वाक्य है, हमें शुद्ध देखना है। विद्या श्रेष्ठ धन होती है। ठीक है, विद्या श्रेष्ठ धन होती है कि विद्या श्रेष्ठ धन होता है? नीचे के तो बकवास है, इधर उधर लिखे, आप इतना बच्चे नहीं है कि नहीं पहचान पाएंगे। 2 तो तुरंत आप काट देंगे। बचा विकल्प ए, विद्या श्रेष्ठ धन होता है या होती है। तो आज के बाद समझ लीजिए, इसे कहते हैं लिंग दोष संबंधी जो है शुद्धियां। ठीक है, लिंग दोष संबंधी यानी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। तो ध्यान रखिएगा, विद्या श्रेष्ठ धन होता है न कि होती है। ठीक है, तो ये आपका पहला भी गलत हो गया, विद्या श्रेष्ठ धन होता है। अजीब लग रहा है? नहीं, अजीब नहीं लगना चाहिए, यही सही है। विद्या स्त्रीलिंग नहीं पुल्लिंग है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था। वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका। अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए। तो लिंग संबंधी दोष है इसमें पे, पहले ही विकल्प दिखाई दे रहा है। काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है होना चाहिए, न कि रहा है। ठीक है, रही है। अब आपका वाक्य सही हो गया। वैसे आपका उत्तर
ये होगा। ठीक है, चलिए कौन सा वाक्य शुद्ध है? बात वहीं आके अटकी फिर से कि दही होता क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, खट्टा होता है कि खट्टी होती है? तो आज से जान लीजिए कि दही खट्टी नहीं होती है, दही खट्टा होता है। ये वाला आपका विकल्प शुद्ध है। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। बाघ बकरी बाघ बकरी एक घाट पानी पीती हैं। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती हैं। बाघ और बकरी पानी पीती हैं। तो आपको इसका उत्तर पता होना चाहिए, पहले भी पढ़ाया गया है। जब दो की बात हो, ठीक है, तो वहां पर लास्ट में जो है बहुवचन हो जाता है। और उसके बाद इसमें कौन सा दिखाई दे रहा है? बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। इस प्रकार होना चाहिए। जब वाक्य में भिन्न लिंग के एक वचन का प्रयोग हो तो क्रिया पुल्लिंग एवं बहुवचन हो जाती है। इस शर्त को पूरा करने वाला विकल्प बी आपका उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक वाक्य शुद्ध है। घड़ी में कितना बजा है? यह रुमाल अच्छी है। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में हरी घास चर रही है। मैंने भगवत गीता पढ़ी है। तो आपको पता होगा, ये आसान है। घड़ी में कितना बजा नहीं है, कितने बजे हैं होना चाहिए। ठीक है, कितने, यहाँ पे कितने और यहाँ पर क्या होना चाहिए? बजे हैं। बस यही दो चीज लग जाएगा, आपका वाक्य शुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो शुद्ध तो यही है, विकल्प डी, मैंने भगवत गीता पढ़ी है। भगवत गीता में द के नीचे हल रहता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अब बात आती, तीन अशुद्ध है, पहला बता दिया है। रुमाल अच्छी है, रुमाल अच्छी नहीं, रुमाल अच्छा है। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है, अच्छी की जगह अच्छा होगा। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में हरी घास चर रही हैं। इसमें क्या कमी है? और इसको हम लोग देखते हैं, जब कोई संज्ञा हो तब क्रिया का प्रयोग अंतिम कर्ता के, जब कई संज्ञा हो, कोई नहीं, कई संज्ञा, देखो 1 2 3, कई संज्ञा हो तब क्रिया का प्रयोग अंतिम कर्ता, यानी अंतिम कर्ता यहाँ बकरी है, इसके अनुसार होनी चाहिए, तो है। और यहाँ पे हरी का प्रयोग सोच रहे हैं अलग है, घास तो हरी होती नहीं, हरी घास सूखी भी होती है ना, इसलिए हरी घास लगाया गया है। तो यहाँ पे हरी घास गलत नहीं लिखा हुआ है। जैसे अभी मैंने बताया कि हिमालय जब पर्वत है ही, तो आप पर्वत क्यों अलग से बोल रहे हैं? तो आप ये भी तो सोचो, घास तो हरी भी हो सकती है, सूखी भी हो सकती है। ठीक है, तो कैसी सूखी घास नहीं चल रही है, हरी घास चल रही है, तो यहाँ पे हरी का प्रयोग उचित है। ठीक है, ओके, चलिए आइए अगला प्रश्न क्या है। एक वाक्य अशुद्ध है। ठीक है, एक वाक्य अशुद्ध है। समाज व्यक्तियों से बनता है, समाज व्यक्तियों से बनता है। बालक छत से गिर पड़ा। कोयल बोलती है, घोड़े बैलों से तेज दौड़ती हैं। ठीक है, ये आपका विकल्प है, ध्यान रखिए। ठीक है, क्या है इसमें? तो दो विकल्प सही हो गया है, देखो ऊपर वाले में ही मैं सोच रहा हूं शुद्ध क्या है। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में हरी घास चर रही हैं। तो ये भी तो सही हो गया। जब कई संज्ञा हो तब क्रिया का प्रयोग अंतिम कर्ता के लिंग के अनुसार होता है। तो बकरी तो स्त्रीलिंग ही है, घास चर रही है। देखिए सही हो गया है ये। तो हाँ, दो विकल्प इसमें देखिए सही हो गया है, ध्यान रखिएगा, दोनों ही सही है, ऊपर के दोनों गलत हैं, अशुद्ध है। 12 नंबर, समाज व्यक्ति से बनता है कि व्यक्तियों से? फटाफट जवाब दीजिए। बालक छत से गिर पड़ा कि छत पर गिर पड़ा, क्या होना चाहिए? तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आपका विकल्प कौन सा शुद्ध दिखाई दे रहा है? डी, घोड़े बैलों से तेज दौड़ती हैं। यही अशुद्ध है। समाज व्यक्ति से नहीं बनता, व्यक्तियों से बनता है, एकदम सही है। बालक छत से गिर पड़ा, सही है, छत में गिर पड़ा नहीं, छत से गिर पड़ा। कोयल बोलती है, बिल्कुल सही है। अब डी विकल्प गलत है। क्या होना क्या चाहिए? होना चाहिए घोड़े बैलों से तेज
दौड़ते हैं। बाघ बकरी वाला याद है, दो हो तो क्या हो जाता है, ऊपर मैंने बताया था ना। अभी ऊपर कितना 10 नंबर वाला प्रश्न देखिए ना आप लोग, ये देखो, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। इसका क्या है, जब वाक्य में भिन्न लिंग के एक वचन का प्रयोग हो, भिन्न लिंग भी है, इसमें भी है, उसमें नीचे वाले में भी है, और एक वचन का प्रयोग होता हो तो क्रिया पुल्लिंग एवं बहुवचन हो जाती है। तो यही स्थिति यहाँ पर भी है। ठीक है, दो ही हैं, तो उस हिसाब से घोड़े, यहाँ पे देखिए हल्का सा कामा भी रहेगा, ठहराव रहेगा। घोड़े बैलों से तेज दौड़ते हैं। ठीक है, आइए, निम्न में एक वाक्य अशुद्ध है, 13 नंबर में बताना है। पाप बढ़ती है तो वर्षा नहीं होता, मेरा रोम रोम खिल उठा, कभी चांदनी का नाम सुना है, आपकी बातें बहुत मीठी हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये जो आप देख रहे हैं कुछ नहीं है, कभी ही लिखा हुआ है। कभी चांदनी का नाम सुना है, यही लिखा हुआ है, और कुछ ऊपर मत देखिए, कभी सही लिखा हुआ है। कभी चांदनी का नाम सुना है, ये लिखा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये भी एकदम शुद्ध है। आपकी बातें बहुत मीठी हैं, ये भी सिद्ध है। मेरा रोम रोम खिल उठा, ये भी शुद्ध है। तो बचा विकल्प ए, यही आपका विकल्प अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि पाप बढ़ती नहीं, पाप बढ़ता है, पाप बढ़ता है तो वर्षा नहीं होता। ठीक है, ये होना चाहिए, नहीं होती, नहीं होती, वर्षा होती है। ठीक है, होती, ऐसे होना चाहिए। पाप बढ़ता है तो वर्षा नहीं होती है, ऐसे होना चाहिए। आप निसंकोच चले जाओ, इस वाक्य की त्रुटि सुधारने के लिए निम्न में सही वाक्य छांटना है आपको। कौन सा विकल्प लग रहा है सही होगा, तुम निसंकोच चले जाइए, ये तो ऐसे ही आपको उटपटांग लग रहा होगा, एक तरफ तुम है, एक तरफ जाइए है। आप निसंकोच चले जाइए, जाइएगा, क्या लिखा, जाएंगा लिखा है, तो जाएंगा हो गया, तो ये भी आपको क्या लग रहा है, गलत है। आप निसंकोच चला जाओ, ये भी आपको पढ़ने में ही पता चल गया होगा, तो बचा विकल्प डी, आप निसंकोच चले जाइए। ठीक है, ऐसे होना चाहिए। अगला प्रश्न 15 नंबर में हम लोग देखते हैं, उसमें क्या है। 15 नंबर में दिया है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। बत्तखों का झुंड पानी में तैर रही थी, नदियों के पानी से सिंचाई किया जाता है, चिड़िया दनादन 5 दाना चुग गई, सभी साथ स्कूल जाते हैं। तो आपको ऐसा कौन सा विकल्प लग रहा है जो शुद्ध है? विकल्प डी आपका शुद्ध है। तो बात आती है पहला, दूसरा, तीसरा क्यों अशुद्ध है? क्योंकि बत्तखों का झुंड पानी में तैर रही थी नहीं, तैर रही थी नहीं, तैर रहा था होना चाहिए। ठीक है, बत्तखों का झुंड पानी में तैर रहा था। नदियों के पानी से सिंचाई किया जाता है नहीं, की जाती है। ठीक है, की जाती है, ऐसे होना चाहिए, की जाती है। ओके, चिड़िया दनादन 5, जब बहुवचन बात है, अरे एक से ज्यादा है, तो पांचों, ऐसे होना चाहिए, पांचों दाने, यहां पे अलग लिखते हैं, पांचों दाने चुग गई। ठीक है, एक की बात नहीं रही, एक वचन की बात नहीं हो रही, बहुवचन की बात हो रही, तो पांचों दाने चुग गई, ऐसे होना चाहिए। एक वाक्य शुद्ध है। प्रत्येक व्यक्ति कविता कर सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता है, हर व्यक्ति कविता कर सकते हैं। तो स्पष्ट रूप से जान लीजिए, विकल्प आपका सी, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता, ये आपका वाक्य सही तरीके से लिखा हुआ है, और यही आपका विकल्प सी सही है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता। 17, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यूपी आरओ मेंस 2013 में पूछा गया है। देखिए, गुरु आ रहा है, गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, गुरु जी। तो देखिए यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये तो सब मिलते जुलते हैं। यहाँ पे र पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे
ऐसे एक जगह र लगा हुआ है और इधर कौन सा र लगा हुआ है, ऐसे लगा है, बस सिंपल। इसके बड़ा रू, उपमा इसमें जो है छोटा रू। तो ध्यान लिखिए, ए वाला रू गुरु में नहीं होगा जो पढ़ाने वाले होते हैं, ठीक है। तो और आ रहा है, अरे गुरु माननीय सम्माननीय होते हैं, तो जो हमसे बड़े होते हैं उन्हें हम सम्मान देते हुए क्या कहते हैं, गुरु आ रहे हैं, ठीक है। मेरे दोस्त थोड़ी न होते हैं, वो आ रहा है, सुमित आ रहा है, ऐसे बोलेंगे। गुरु आ रहा है ऐसे नहीं बोला जाता है, बड़े लोगों को सम्मान दिया जाता है, तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा, गुरु आ रहे हैं, ठीक है। बाकी ये वाला रहेगा नहीं, इस आधार पे दोनों विकल्प गलत हो गए, ये आपका सही है, ठीक है। शेर को देखकर उसका होश उड़ गया का शुद्ध रूप बताना है। शेर को देखकर वह भयभीत हो गया, शेर को देखकर वह बेहोश हो गया, शेर को देखकर उसका होश भाग गया, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। तो आपको पता है प्राण, होश ये सब बहुवचन शब्द होते हैं। प्राण, होश, तो उड़ गया नहीं, उड़ गए, यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग होगा, ठीक है। प्रश्न 19, एक वाक्य शुद्ध है, प्रत्येक आदमियों को वहां जाना चाहिए। ऐसी एकाध बातें सुनने में आती हैं। 100 रुपया धन्यवाद प्राप्त हुआ, आप लोग देख रहे हैं, तो आपके हिसाब से कौन सा विकल्प सही होना चाहिए। प्रत्येक आदमियों को शुद्ध बताना है, अशुद्ध नहीं, शुद्ध बताना है। तो ध्यान रखिएगा, प्रत्येक को मैंने पहले ही बताया है एक वचन होता है, तो प्रत्येक, हर एक, एकाध भी एक वचन होता है। तो इसके साथ ये आदमियों बहुवचन क्यों लगा, बातें बहुवचन क्यों लगा, प्रत्येक, हर एक, एकाध, ये सब हमेशा एक वचन होते हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रत्येक आदमी, यहाँ पे होना चाहिए ऐसी एकाध बात, ठीक है। 100 रुपया प्राप्त हुआ, धन्यवाद अगर आप बोलते तो बिल्कुल मैं कहता सही है, ठीक है। तो इसलिए ये भी गलत है। विकल्प डी आपका सही उत्तर है, यानी शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है। प्रत्येक आदमियों की जगह यहाँ पे आदमी होगा, प्रत्येक एक वचन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो फिर आप आदमियों नहीं आदमी लिखेंगे। ऐसी एकाध बातें की जगह बात होना चाहिए, एकाध बात और देखने में आती हैं। 100 रुपया पहली बात बहुवचन है, तो रुपया नहीं 100 रुपये होना चाहिए। 100 रुपये भी देख लेना, ए वाला सही होगा, न कि ए वाला अगर है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 100 रुपये प्राप्त हुए, अब कामा लगाइए, धन्यवाद, इस तरह का वाक्य होगा, ठीक है। बाकी अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नांकित में एक वाक्य शुद्ध आपको बताना है। यामा महादेवी के काव्यों का संकलन है। 10 रुपया में क्या आता है, आपकी महान कृपा होगी, हवन सामग्री जल गई। तो एक वाक्य शुद्ध बताना है और वो शुद्ध वाक्य कौन सा है आपको पहचानना होगा, ठीक है। कौन सा शुद्ध वाक्य है, यामा महादेवी के काव्यों का संकलन है, शुद्ध लग रहा है, नहीं ये अशुद्ध है। 10 रुपये में क्या आता है, ये शुद्ध लग रहा है, नहीं ये भी शुद्ध नहीं है। 10 रुपये में क्या आता है होना चाहिए, आपकी महान कृपा है, नहीं महती कृपा होनी चाहिए। हवन सामग्री जल गई कि जल गया होना चाहिए, ध्यान रखिए, हवन सामग्री जल गया या जल गई। तो ध्यान रखिएगा, विकल्प डी ही आपका शुद्ध वाक्य है। जल गई, गया अगर दिया हुआ है यहाँ पर, हवन सामग्री जल गया, तो यह है गलत, ठीक है। हवन सामग्री जल गई अगर लिखा है तो ये गलत है। हवन सामग्री जल गई शुद्ध है, गया नहीं है। महान की जगह आप कहेंगे आपकी महती कृपा होगी, महती, ठीक है, महती नहीं महती क्रिया होगी, आपकी महती कृपा होगी, ठीक है। 10 रुपये में रुपया की जगह रुपये होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 10 वह वचन है, एक नहीं है। 1 रुपया की बात होगी तो आप 1 रुपया कहेंगे, लेकिन यहाँ 10 की बात हो रही है। 10 रुपये में क्या आता है,
ऐसे होना चाहिए, क्या आता है, और साथ में प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है। यामा महादेवी के काव्यों का संकलन, ये तो ठीक लिखा है, इसमें क्या गलत लग रहा था जो अशुद्ध हो गया है, क्योंकि ये काव्य का संकलन जो लिखा है, यहाँ का हटा दीजिए और काव्य संकलन के बीच योजक चिन्ह और एक काव्यों नहीं काव्य संकलन हो जाएगा। ठीक है, अब आपका हो गया शुद्ध। मैं उसकी बुद्धिमानता से बहुत प्रभावित हूँ, वाक्य में क्या त्रुटि है, ये दिया हुआ है। मैं उसकी बुद्धिमानता से बहुत प्रभावित हूँ, वाक्य में क्या त्रुटि है, ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि मैंने पहले ही बताया है, बुद्धिमानता एक अशुद्ध वर्तनी है, ऐसा कोई जो है वर्तनी नहीं होता है। शुद्ध वर्तनी क्या होता है, बुद्धिमत्ता, न कि बुद्धिमानता। ठीक, बुद्धिमत्ता इतना है। रुकिए एक सेकंड, दिखाई, एक मिनट, दिखाई तो दे ही रहा होगा यहाँ तक। तो बुद्धि मानता नहीं, बुद्धिमत्ता शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध है, आरओ मेंस 2021 में पूछा गया है। पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। दक्षिण भारत के लोग हिंदी तरभाषी हैं। सुरेखा ने गीत की 2-4 कड़ियां गाई। अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है, ऐसा कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है? पहला अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? क्योंकि वर्तनी गलत है, वर्तनी संबंधी दोष है इसमें। क्या वर्तनी शुद्ध होना चाहिए? वर्तनी होता है पूजास्पद, पूजास्पद होता है। ठीक है, आधा ज नहीं लगता है, पूरा ज है। देखो एक खड़ी पाही है, पूजा, पूजा, फिर आधा स दंत है, पद है, पूजास्पद होता है, न कि पूज्या। ठीक है, इसलिए ये अशुद्ध है। बाकी वाक्य सब सही है। ठीक है, प्रश्न 23 की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ये आपको बताना है। ये भी आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2017 में है। वह अनेकों मामलों में गवाह था। अब तो आप ऊब गए होंगे अनेकों वालों से, मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि ये आप समझ गए हैं, तो इसलिए यही वाक्य पहला आसान मिल गया है आपको कि अनेकों नहीं अनेक होना चाहिए, क्योंकि अनेक अपने आप में बहुवचन होता है। तो फिर इसको 2-3 बार बहुवचन बनाने की क्या जरूरत है? अनेकों ये क्यों बना रहे हैं? शुद्ध क्या होता है? शुद्ध होता है अनेक। अनेक क्या है? अनेक एक बहुवचन शब्द है, बहुवचन है। ठीक है, नुपुर की ध्वनि मनमोहक है। आपको देखना है कि क्या विकल्प बी सही है, तो बाकी तो सब सही ही है। आपकी मनोकामना, मैंने पहले बताया, देखो मनोकामना अशुद्ध होता है। बहुत लोग बोलते हैं आपकी मनोकामना पूरी हो, भगवान करे आपको मनोकामना पूरी हो। मनोकामना अशुद्ध है, मनोकामना शुद्ध शब्द होता है। इसी तरह मनीषीगढ़, ये भी वर्तनी शुद्ध में मैंने पढ़ाया था। मनीषीगढ़, अगर ऐसा कोई वर्तनी देख रहे हैं तो ये सरासर गलत है, मनीषगढ़ होता है। ठीक है, ये वर्तनी शुद्ध में मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। 24 निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य पूछा गया है। आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2017 में पूछा गया है। भारत कभी ब्रिटेन का अधीन था। निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए। बादशाह ने मुक्त हस्तदान दिया उसकी पैतृक से। बहुत आसान प्रश्न है, तुरंत आप पकड़ लेंगे, जरा सा भी मेहनत किए। अरे भाई, ब्रिटेन का अधीन, अधीन शुद्ध वर्तनी है? अधीन कोई वर्तनी आपने सुना है आज तक? अगर सुना है तो गलत सुना है। अधीन शुद्ध होता है, न कि अधीन होता है, न कि आधीन। ठीक है, समझ में आ गई बात? इसी तरह निरपराधी को बार बार चर्चा किया गया है। निरपराधी नहीं, निरपराध शुद्ध शब्द होता है। ठीक है, इसलिए विकल्प बी भी आपका अशुद्ध था। और पैतृक आप देख रहे हैं कैसे लिखा, पैतृक ऐसे लिखा जाता है क्या? ऐसे लिखा जाता है पैतृक। ठीक है, इसलिए ए गलत हो गया। बच्चा विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है। यही लिख देता बादशाह ने मुक्त हस्त से दान किया, तो से के कारण अशुद्ध हो जाता, लेकिन इसमें से नहीं लगा है, तो आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। प्रश्न 25 निम्नलिखित है यहाँ पे, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2017 में पूछा गया है। ठीक है, इसे हमें बताना होगा कि इसमें कौन सा ऐसा वाक्य है या विकल्प है जो आपका शुद्ध है। तो क्या संसारिक सही लग रहा है? बिल्कुल नहीं सही है। संसारिक नहीं,
सांसारिक शुद्ध शब्द होता है वर्तनी की दृष्टि से, इसलिए आपका पहला शुद्ध था। निरपराध, देखिए सही कर दिया। व्यक्ति को दंड क्यों मिला, ये क्या लग रहा है आपको, इसमें कोई कमी है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है, तो ये आपका सही है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो देखिए ये भी वाक्य सही हो गया है। गलती से हो गया है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था, बड़ी एक मात्रा लगाना चाहिए था पी में, लेकिन मेरी आदत सही लिखने की थी तो मैंने गलती से सही लिख दिया है। तो ध्यान रखिएगा, अगर जो है ए वाला लिपि है तो सही है, बड़ी की मात्रा है तो आपका वहीं पे गलत हो जाएगा, इस आधार पे ये गलत हो जाता है। तो क्या लिपि ऐसे शुद्ध लिखा जाता है। अत्याधिक, आपको पता है कि अत्याधिक कोई वर्तनी के रूप से शुद्ध नहीं होता है। क्या शुद्ध होता है? अत्यधिक। ये वाला आपका शुद्ध होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य बताना। ये भी देखो, यूपीआरओ मेंस 2017 में, यहाँ मीठे पानी का कुआं है। कुआं, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा। साधु को भिक्षा दो। सब तो अच्छा लग रहा है, पढ़ने में इतना अच्छा लग रहा है, उसमें से कह रहे हैं कि एक वाक्य शुद्ध है, बाकी 3 गलत है। कौन सा गलत है यही नहीं समझ आ रहा है। तो इसमें भैया वर्तनी संबंधी दोष हैं। आपका सही जो विकल्प है ये है विकल्प सी। यहाँ देखना व्याख्यान, ब गलती से न देखना, व्याख्यान यहाँ पे यही लगा हुआ है, इसलिए ये सही मान के चलिए। पहले में क्या कमी है? कुआं लिखा हुआ है, कुआं होता है, छोटी उपमात्रा लग जाएगा। ये वाला वर्तनी आपका शुद्ध है, कुआं। ये वाला शुद्ध है और ये क्या है? अशुद्ध है। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? चलो ये तो ठीक है, लेकिन आपने फुल स्टॉप कर दिया। जब प्रश्न पूछा जा रहा है तो यहाँ पे तो आपका प्रश्नवाचक चिन्ह लगना चाहिए। ये वाला शुद्ध हो गया। साधु, क्या हम लोग पढ़ते आए हैं? साधु, अब बोलते हैं साधु तो गलत बोलते हो। साधु वर्तनी की दृष्टि से साधु गलत है। साधु छोटी उपमात्रा वाला सही है। प्रश्न 27, इनमें से शुद्ध वाक्य आपको बताना। ये भी आरओ स्पेशल प्रारंभिक परीक्षा 2010 में पूछा गया है। डॉक्टर गुप्ता हमारे प्रभारी हैं। आज मैं 31 वर्ष का हो गया हूँ। इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ। हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। तो आपको अगर समझ में आ रहा है, वर्तनी आपने मेरे क्लास को अच्छे से देखा है, वर्तनी वाले क्लास को, तो आपको सारा जवाब यहीं से मिल जाएगा। विकल्प डी आपका क्या है? शुद्ध वाक्य है। बाकी क्यों गलत है? क्योंकि प्रभारी नहीं, प्रभारी होता है शुद्ध शब्द। क्या होता है? प्रभारी। 31 जो लिखा है गलत लिखा हुआ है। कैसे लिखा जाएगा? 31 में बड़ी एक मात्रा लग जाएगा, 31 ऐसे हो जाएगा 31। ये बिंदी मत ध्यान रखना, 31। ठीक है, ये वाला सही है, ये वाला गलत है। तुषारपात वर्तनी शुद्ध में पढ़ाया था मैंने, तुषारपात नहीं, तुषारा पात शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, अब आप कहिए कि सर तुषारापात या तुषारपात तो था, लेकिन दूसरे टाइप का विकल्प बना था। ऐसे ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप छोटी छोटी चीजों को पढ़ते हो। वर्तनी का लाभ आपको वाक्य में देखने को मिलता है, वाक्य का लाभ आपको वर्तनी में देखने को मिलता है। सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं ध्यान पूर्वक जब आप पढ़ेंगे तो एक के सहारे दूसरे प्रश्न को आराम से कर लेते हैं लोग। ऐसे ही स्कोर बढ़ाते हैं। कोई इतना ज्ञानी नहीं होता कि 100% कर लेता है तो कहीं और से पढ़ के आया है, उसी किताब से पढ़ता है जिससे आप पढ़ते हैं। बस जरूरत है कि आप किस प्रकार से ध्यान देते हैं और अगला किस प्रकार से ध्यान देता है और कहाँ से किसको कनेक्ट कर रहा है, ये मायने रखता है। ठीक है, आप उम्मीद करिए कि हमको हूबहू 60 प्रश्न या 50 प्रश्न 40 प्रश्न मिल जाए, तो ये तो संभव नहीं है। कनेक्ट करना पड़ेगा, एक दूसरे से कनेक्ट, सभी टॉपिक एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से जो है आपको देखना होगा। निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह आपको बताना है। प्रश्न 28 में आरओ पीटी 2021 पूछा गया। उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं। फिर से आ गया। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। तमाम देश भर में यह बात फैल गई। तो आपको बताना है इसमें कौन सा है। तो पहला विकल्प बिल्कुल सही है। देखिए, कभी कभी इसको अशुद्ध कैसे बनाया जाएगा, उस जंगल में प्रातः काल का समय, या इस तरह से करके बना दिया जाएगा। तो
वो अशुद्ध हो जाएगा। प्रातः काल अपने आप में एक निश्चित समय होता है, प्रातः काल दिन में 2-4 बार नहीं होता है, तो आप सुबह लगाइए प्रातः काल के साथ या समय लगाइए, वो ठीक नहीं है। प्रातः काल का एक समय निर्धारित होता है, रोज होता है प्रातः काल। यहाँ पे दृश्य की बात कर रही है तो बड़ा ही सुहावना होता है, एकदम सही है। बाघ बकरी की बात ऊपर अभी किए थे, तो अंतिम कर्ता के अनुसार बदल जाएगा। तो बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है नहीं, पीते हैं हो जाएगा, बहुवचन में हो जाएगा, ठीक है, पीते हैं, ये सिद्ध हो गया। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट क्यों लगा रहे हैं भाई, एक्स्ट्रा क्यों लगा रहे हैं, क्यों बोलते आ रहे हैं, गलत सही करिए। उन्होंने इस बात पर आपत्ति की, आपत्ति में ही प्रकट समाहित है, ठीक है, प्रकट को अलग से लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। तमाम क्यों लगा रहे हैं आप भाई, और यहाँ भर भी लगा रहे हैं, यहाँ तमाम भी लगा रहे हैं, तो ऐसे गलत हो गया। आप कहिए देश भर में यह बात फैल गई, आपकी बात पूर्ण हो गई, तमाम लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि भर ऑलरेडी आप लगा चुके हैं, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है? आरो यारो पीटी 2010। रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था, राजपथ की सड़क से झांकियां वापस लौट गई, शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच निकला, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन है। तो विकल्प डी बिल्कुल सही है। तो पहला क्यों गलत है? इसलिए गलत है कि उसके पीछे कारण है। अब कारण आप नहीं पढ़े हैं तो बताइए इसमें किसकी गलती है, क्यों नहीं पढ़े हो? मैंने मना किया था, किसी ने मना किया था? नहीं ना, तो पढ़ना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, अब पढ़ो। तो विकल्प डी उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, बिल्कुल सही है। पहले में क्या गलती है? पहली बात तो कमजोरियों लिख दिया है, पहले भी बात हो चुकी है। यहाँ पर होना चाहिए रोगी अपनी कमजोरी के कारण उठ तक का प्रयोग अनुचित है। रोगी अपनी कमजोरी के कारण उठ तक नहीं, तक तो यहाँ हमें लगता है ठीक ही है? लेकिन जो है व्याकरण के हिसाब से इसका अनावश्यक इस्तेमाल है, तक, ठीक है। हमारे हिसाब से नहीं होगा, हमारे हिसाब से लग रहा है तक तो लगना चाहिए, नहीं, हिसाब से नहीं, व्याकरणिक नियम से चलेंगे। तो रोगी अपनी कमजोरी के कारण उठ नहीं पा रहा था, आपका कंप्लीट हो गया, तक का प्रयोग अनुचित है। राजपथ की सड़क, देखिए यहाँ पे राजपथ क्या है? राजपथ तो अपने आप में एक सड़क का नाम रखा गया है ना जी, राजपथ सड़क ही है, तो अलग से सड़क लगाने की क्या जरूरत है? सड़क का प्रयोग अनुचित है, सड़क का प्रयोग यहाँ पे अनुचित है। होना क्या चाहिए? राजपथ से झांकियां वापस लौट गई, ए हो गया आपका पूरा। राजपथ से इतना चीज यहाँ से हट जाएगा, अनुचित प्रयोग है। राजपथ से झांकियां वापस लौट गई, ठीक है। शिकारी ने उस पर, किस पर? अरे सीधा बोलिए, शिकारी ने गोली चलाई पर वह बच निकला। कौन बच निकला? शेर, लिखा है शेर, ठीक है। तो उस पर का प्रयोग यहाँ पे अनुचित है। होना क्या चाहिए? शिकारी ने जरूर लगा दिए। शिकारी ने उस पर की जगह शिकारी ने गोली चलाई पर वह शेर बच निकला, ठीक है। ऐसे आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न 30 की। ये भी आरो 16 में पूछा गया है पीटी में। भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए, एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी, गांधी जी चरखा चलाते थे, एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। तो आपको समझ में आ रहा होगा, पहले वर्तनी शुद्ध में भी और कई बार वाक्य शुद्ध में बताया है। निर्दयी शब्द, तुम बहुत निर्दयी हो, भले ही आप बोलते हैं लेकिन गलत बोलते हैं, निर्दयी वर्तनी की दृष्टि से गलत शब्द है। तो शुद्ध शब्द क्या होता है? निर्दय। तो यहाँ होना चाहिए भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दय शासक हुए। अब आपको सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप इसलिए अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि आप बचपन से निर्दयी बोलते आए हैं। एकत्रित भीड़, भीड़ तो हमेशा एकत्रित ही रहती है, तो एकत्रित जो शब्द इसमें लगा हुआ है ये अनुचित लगा हुआ है। एकत्रित यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए भीड़ जय जयकार कर रही थी, ठीक है। एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए, एक एक करके प्रत्येक छात्र, आप प्रत्येक और एक एक भी कह रहे हैं, यहाँ प्रत्येक भी कर रहे हैं, दोनों ही एक वचन है। तो पहली बात तो जो है एक का प्रयोग यहाँ पे अनुचित है, एक एक या प्रत्येक। तो आपको
एक ही इसमें से यूज करना है, दोनों का प्रयोग अनुचित है यहाँ पे। तो यहाँ होना चाहिए प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए, ठीक है, या प्रत्येक नहीं लगाना है तो एक एक करके नहीं, एक एक कर छात्र कक्षा से निकल गए, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। पहले भी इससे संबंधित अभ्यास कराया गया है। प्रश्न 31 दो बार 31 हो गया, मान चलो एक आपका किस्मत अच्छा एक ज्यादा मिल जा रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको बताना है। आरओ मेंस 2017 में पूछा गया है। यह आपके अनधिकार या अनाधिकार इसी पे टिका हुआ ये प्रश्न है कि इन दोनों में देख लीजिए, ये तो बाकी इधर उधर करके लिखा गया है, तो आप पढ़ के काट देंगे इसको तुरंत। दो में फंसेंगे, ए और बी। इसलिए फंसेंगे क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं ढंग से कि अनधिकार होता है शुद्ध शब्द या अनाधिकार होता है। तो ध्यान रखिएगा, अनधिकार आपका शुद्ध है, तो आपका विकल्प ए सही है। आते हैं 32 नंबर पे। निम्नलिखित में एक वाक्य शुद्ध है, ये भी आरओ 2017 में पूछा गया। चरखा काटना चाहिए, चरखा काटते हो कि चरखा चलाते हो, तो आपको उत्तर मिल जाएगा। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया या मुक्त हस्त से का प्रयोग अनुचित है, पहले बता दिया था। काटा नहीं जाता, चरखा चलाया जाता है। काटा क्या जाता है, काटा तो सूत जाता है जी, चरखा चलाया जाता है न कि काटा जाता है। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, ये ठीक है, मुक्त हस्त से नहीं। तो बात यहाँ शुद्ध की बात है, तो विकल्प डी, मुझसे यह काम संभव नहीं, बिल्कुल शुद्ध है। तो गलत क्या है, दो तो गलत हो गया, तीसरा भी गलत है क्योंकि यहाँ पे तरुण भी लिखा है, यहाँ पे नवयुवक भी लिखा है, ठीक है। तरुण या नवयुवक में से एक ही यूज करना चाहिए, तरुण का मतलब ही होता है नवयुवक, तो यहाँ पर तरुण का प्रयोग अनुचित है। यहाँ वाक्य कैसे हो जाएगा, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। अब आपका सही हो गया। तरुण में भी ध्यान रखिएगा, एक तरुण तरुण, एक तरुण, तरुण तरुण और तरुण में अंतर है, ये वाला गलत है। वर्तनी की दृष्टि से तरुण तरुण छोटी, इसको गांव में बोलते थे, हम लोग पढ़ते थे छोटा रू, इसको बोलते थे बड़ा रू, तो बड़ा रू वाला भैया गलत है, छोटा रू वाला सही है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आज के क्लास में बहुत मजा आया होगा। बैच स्टार्ट करना चाहते हैं जो आपके फ्यूचर के लिए है, ठीक है। क्रैश कोर्स बहुत बेहतरीन कराएंगे, लेकिन इसमें बहुत मेहनत लगेगा, तो थोड़ा सा गुरु दक्षिणा भी रखने का प्लानिंग है। अगर आप लोगों को तैयार हो, तो मुझे बहुत पैसे की लालच नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों की मर्जी हो तो 499 में बहुत बेहतरीन हिंदी का स्कोर आपको कराया जाएगा, और करने के बाद आप ऐसे ही मुस्कुराएंगे, और नहीं मुस्कुराइएगा तो 500 में 1 रुपया और जोड़ करके मैं आपको 500 वापस कर दूंगा, ठीक है। चलिए फिर ठीक है, अगले मिलते हैं वीडियो में। अगला टॉपिक रहेगा पर्यायवाची, बहुत बेहतरीन, बहुत मजेदार, मस्त एकदम, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।